नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास बुलेटिन पर। इंदौर पुलिस जन सुनवाई में लगातार शिकायतों में आई कमी। कमिश्नरी लागू होने के बाद मंगलवार जन सुनवाई में पहुंचे 20 आवेदन। घरेलू विवाद व बुजुर्गों की समस्याओं को लेकर आए आवेदन। मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद लगातार मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आवेदनों की संख्या कम देखी जा रही है। मंगलवार को हुई जन सुनवाई में 20 आवेदनों की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सुनी गई, जिसमें अधिकतर आवेदन पारिवारिक विवाद, बुजुर्गों की समस्या, महिला संबंधी शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई है। इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद लगातार जन सुनवाई की शिकायतें कम देखी जा रही है। तो वहीं हरिनारायणचारी मिश्र इंदौर कमिश्नर के द्वारा थाने पर आने वाली शिकायतों के रजिस्टर का अवलोकन एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। इससे थाने पर आए शिकायतों का निपटारा थाने से ही किया जा रहा है। यही कारण है कि इंदौर पुलिस जन सुनवाई में शिकायतों की संख्या में लगातार कमी बनी हुई है। जी, आज मंगलवार 4 अक्टूबर 2022 को जो जन सुनवाई पुलिस की आयोजित हुई उसमें लगभग 20 आवेदन आए हैं और इनमें सभी में सुनवाई की गई है। जो अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं उन्होंने सुनवाई की और इनमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पारिवारिक विवाद वाले, बुजुर्गों के प्रति विवाद वाले और घरेलू हिंसा वाले प्रकरण थे और 1-2 प्रकरण ऐसे भी थे जिसमें कि ऑलरेडी अपराध दर्ज है और पुलिस उसमें विवेचना कर रही है। तो इस तरह की जितनी भी शिकायतें थी उनको संवेदना के साथ सुना गया है और संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि इसमें बारीकी से जांच हो और उसके उपरांत जो भी तथ्य सामने आते हैं उसी आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी नवरात्रि उत्सव की धूम है। शहर में जगह जगह मां दुर्गा के पंडाल सजे हुए हैं। नवरात्रि की धूम देखते बन रही है। बता दें कि इंदौर के एयरपोर्ट क्षेत्र के नगीन नगर में उड़ीसा के सूर्य मंदिर की थीम पर माता रानी का पंडाल तैयार किया गया। श्रद्धालु आकर सूर्य मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। इस आयोजन के आयोजक सतीश बैरागी ने बताया कि दुर्गा पंडाल को सजाने में 3 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च आया, जो कुछ दोस्तों ने मिलकर व्यय किया है। दरअसल इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में बीते कई वर्षों से देश भर में अपनाई जा रही थीम को लेकर इंदौर में भी अलग अलग पंडालों में माँ दुर्गा की स्थापना की है। इंदौर में भी अलग थीम पर एरोड्रम क्षेत्र के नगीन नगर में माँ दुर्गा को विराजित किया गया। नव दुर्गा उत्सव में मौके पर उड़ीसा के स्थापित माता रानी के दरबार की थीम को अपनाया गया। गरबा पंडाल के आयोजक सतीश बैरागी ने बताया कि उड़ीसा में स्थित विश्व प्रसिद्ध सूर्यदेव मंदिर की तर्ज पर मां को विराजित किया गया है। इंदौर के कई लोग उड़ीसा में मां के दर्शन करने जाना चाहते हैं, इसलिए इंदौर में दर्शन के लिए पंडाल तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था उत्कर्ष की 21 लोगों की टीम ने तय किया कि सूर्य मंदिर की थीम पर पंडाल तैयार किया जाए ताकि इंदौर में ही उड़ीसा के दर्शन हो पाए। उन्होंने बताया कि हम हर साल अलग अलग थीम पर गरबा पंडाल तैयार करते हैं। कभी केदारनाथ तो कभी वैष्णो देवी की थीम पर मंदिर के पंडाल का निर्माण कराते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मंदिर के पंडाल को तैयार करने में 3,21,000 रुपये लगे। 21 सदस्यों ने मिलकर वहन किया। उन्होंने बताया कि माता का स्वरूप 18 लोगों ने तैयार किया है। सभी कारीगर बंगाल से आए थे। फिलहाल इंदौर के इस पंडाल में हर रोज भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ हर रोज माता रानी की भक्ति के साथ विशेष आराधना भी की जाती है। लकी ड्रॉ के माध्यम से क्षेत्रवासियों को हर दिन कुछ उपहार दिया जाता है। आकर्षक गरबों की प्रस्तुति भी यहाँ दी जा रही है। क्षेत्र के रहवासी पंडाल में पहुंचते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान भी आयोजकों के द्वारा रखा जा रहा है। इस वर्ष भी अलग अलग प्रकार की प्रकृति या मंदिर की जो बाहर की जो है, जो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं उनके लिए यही हम ऐसी व्यवस्था मंदिर बनाते हैं जो आके दर्शन कर पाए। इसीलिए हमने इस साल कोणक के नाम से एक सूर्यदेव मंदिर है जो उड़ीसा में स्थापित है, उसी की थीम को लेकर हमने ये मंदिर बनाया गया है। किस तरह से आप रुझान देख रहे हैं? यहाँ के काफ़ी लोग भी देखने आ रहे हैं, उनको किस तरह से नया देखने को मिल रहा है? यहाँ बहुत अच्छा रुझान है। आपको कम से कम यहाँ पे 1000-2000 लोग रोज दर्शन करने कम से कम आ रहे हैं और उनको हम हमारी तरफ से लक्की ड्राइव हमने हमारी जो संस्था उसके माध्यम से रखा है। जो माता बहनें जो भी रहती हैं उनको हम उस लक्की ड्राइव के हिसाब से जो आइटम यहाँ पर होता है वो देते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच और लसोड़िया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया है। 15 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक कार भी जब्त की है। इसकी कीमत 1,50,000 रुपये बताई जा रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति लसोड़िया थाना क्षेत्र में कार से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले हैं। इस पर क्राइम ब्रांच व थाना लसोड़िया पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर संदिग्धों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ करने पर दोनों ने अपना
नाशोद पटेल और शाहरुख पटेल नाम बताया। आरोपियों की तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से लगभग 15 ग्राम अवैध मादक पदार्थ, एमडी ड्रग्स और एक कार मिली, जिसकी कीमत 1,50,000 रुपये बताई जा रही है। स्मार्ट सिटी और नए नवाचार से देश भर को अपनी ओर आकर्षित करने वाले शहर ने हाल फिलहाल में स्वच्छता में एक बार फिर नंबर 1 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इन सबके बीच नगर निगम का एक ऐसा कारनामा देखने को मिला है जिसने निगम की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए। शहर में होने वाले इंटरनेशनल T20 मैच, जो कि आज भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाना है, उसके एक दिन पूर्व नगर निगम का अमला टैक्स वसूलने MPCA के दफ्तर पहुंच गया। शहर में हो रहे मैच और पासेस और टिकट नहीं मिलने के चलते जिस तरह निगम ने टैक्स बकाया बताकर जो कार्रवाई की है वो बहुत ही निंदनीय है। क्रिकेट मैच के एक दिन पूर्व जिस तरह निगम का अमला टैक्स वसूली के नाम पर डराने धमकाने का काम कर रहा है वो कतई भी सही नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं को धराशायी करने का प्रयास किया गया। यदि हम जैसे एसोसिएशन के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो फिर ये लोग आम लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे। ये सोचने वाली बात है। जहां हम पर्यटन, टूरिज्म और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो वही इंटरनेशनल मैच से पूर्व निगम की इस तरह की कार्रवाई इंदौर की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। इसकी शिकायत हम मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे। इसलिए मैंने तुरंत हमारे लोगों को आदेश किया कि 32 लाख रुपए जो ये मांग रहे हैं इनको तुरंत दे दीजिए। तो उन्होंने हमको ये कहा, हमारे अधिकारियों ने, कि ये हमेशा से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड के नाम से हमको प्रॉपर्टी टैक्स बेचते हैं। उसकी मतलब कहने का मतलब है कि अभिलाष खांडेकर का टैक्स यदि कोई अनिल शर्मा के नाम पर यदि आप भेजोगे तो अभिलाष खांडेकर कैसे पे कर सकते? तो हमने उनको पिछले 3 वर्षों से हम कागज़ पे लिख के दे रहे हैं उनको, हमारे पास कागज़ है, मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें हमने कहा कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से आप प्रॉपर्टी टैक्स का बिल रेज करेंगे तो हमको पेमेंट करने में सुविधा होगी। हमारे ऑडिटर्स उससे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। 3 साल से नगर निगम ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है और इस मामले को आज भी हमारे पास जो बिल आ रहे हैं वो उषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड के नाम पर, ऐसी कोई संस्था या अस्तित्व में नहीं है। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच में टिकटों की मारामारी और ब्लैकमेलिंग के बीच मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। एसोसिएशन ने 14,000 टिकट इनसाइट इनके मार्फत ऑनलाइन बिकवाए थे, जो कि कुछ ही मिनट में गायब हो गए थे। 27,000 क्षमता वाले स्टेडियम में बचे 13,000 टिकटों का जवाब एसोसिएशन के पास संतोषजनक और विश्वसनीय नहीं है। जब इस प्रतिनिधि ने 300 टिकट की ब्लैक में बिकने की बात पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से चर्चा की तो उसका कहना था कि इस बारे में क्या कह सकता हूं। जब पूछा गया कि ऑनलाइन 14,000 टिकट बेचे गए हैं तो 13,000 टिकट किन्हें बेचे, तो कहना था कि हम कुछ टिकट या पास एसोसिएशन से जुड़े लोगों को देते हैं, कुछ टिकट या पास प्रशासन, पुलिस और नेताओं को पहुंचाते हैं, कुछ टिकट MPCA से जुड़े संगठनों को बेचते हैं। जब उनसे पूछा गया क्या 13,000 पास बांट देते हैं तो उनका कहना था एसोसिएशन से जुड़े संगठनों को टिकट बेचे जाते हैं। ज्ञात हो कि MPCA से जुड़े सदस्यों की संख्या 250 के आसपास है। इन सदस्यों को औसत 4 पास दिए जाते हैं। MPCA से जुड़े संगठनों को भी 2,000 से ज़्यादा टिकट नहीं जाते हैं। पुलिस प्रशासन और नेताओं को अगर 2,000 पास दिए जाते हैं तो यह संख्या 5,000 से ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद भी 8,000 टिकट कहाँ गए, यह प्रश्न है। संभवतः ये टिकट किसी माध्यम से बाहर चले गए जो ब्लैक में बिक रहे हैं। ऑनलाइन टिकटों की जानकारी भी नहीं है। सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिस दिन ऑनलाइन टिकटों की बिक्री होनी थी उसकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की। यहाँ भी आम क्रिकेट प्रेमी को निराश होना पड़ा। टिकटों की बिक्री शुरू होते ही साइट क्रैश हो गई। कुछ मिनटों के बाद स्क्रीन पर लिखा आया सोल्ड आउट। इस संबंध में भी एसोसिएशन के पदाधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। टिकटों की ब्लैकमेलिंग में पकड़े गए लोगों ने कबूल किया कि उन्होंने कुछ ओरिजिनल टिकटों की फोटोकॉपी कर 300 से ज़्यादा टिकट बेच दिए। ऐसे में एक सीट पर बैठने वाले 2-2, 3-3 दावेदार हो जाएंगे। ऐसे में स्टेडियम में मारामारी मच सकती है। पुलिस का दावा है कि शहर में कई लोगों ने टिकट ब्लैक के लिए हैं। इन लोगों के पास इतना टिकट कहाँ से आए, ये सवाल है। जिन 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उनसे पूछा जाना चाहिए उन्हें ओरिजिनल टिकट किसने उपलब्ध कराए हैं। पहले भी हुआ है ब्लैकमेलिंग का कांड। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में टिकटों की कालाबाजारी का मामला नया नहीं है। पहले भी जब एक बड़े अधिकारी का नाम इस मामले में आया था, लेकिन एसोसिएशन की बदनामी ना हो इसलिए मामले को रफा दफा कर दिया गया है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज़। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।